तीनों एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। मेरे प्रियजनों, डॉक्टर्स ने कई प्रकार के इलाज के लिए बोले थे, लेकिन आखिरी में कोई भी सक्सेस नहीं हुआ था जिससे मेरे जॉइंट चलने लायक बने। पर आखिर इस प्रकार कहा गया कि आपका जॉइंट्स को बदल कर रखना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना है। पर मेरे शरीर में मेरे ऑपरेशन तो ऑलरेडी कर चुके थे, दाएं पैर 2 बार कर चुके थे, बाएं पैर 1 बार कर चुके थे, जिससे पूरा इन्फेक्शन निकाल दिया था, फिर भी जोड़ जम पड़ा हुआ था। मेरे प्रियजनों, डॉक्टर्स ने कहा बदल कर रखना है जोड़ों को, लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं होना है। पर मेरे शरीर में जो इन्फेक्शन बार बार होता था, दाएं पैर का जोड़ को 2 बार ऑपरेशन कराने पर भी उसमें इन्फेक्शन जारी था, पस निकलता था, एक दिन छोड़कर एक दिन करके पट्टी बदलना बहुत जरूरी था। ऐसे समय पर डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारी जोड़ों को बदल कर रखना है, पर यदि वो सक्सेसफुल होना है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना है। कोई उम्मीद नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि वर्षों से इन्फेक्शन जारी था, वो आशा भी छोड़ दिया। लेकिन मेरे प्रियजन, मेरे प्रभु ने मुझे नहीं त्यागा। मेरा प्रभु मेरे साथ था, हर पल मेरे साथ था। मैं धीरे धीरे अनुभव करने लगा, पवित्र वचन पढ़ने लगा। पवित्र वचन के जरिए मुझे प्रभु का निकटतम महसूस हुआ, प्रभु का प्यार, प्रभु की योजना मेरे समझ में आने लगा। वचन के जरिए प्रभु ने मेरे से बातें किया। हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19, प्रभु ईश्वर मेरा बल, मैं तुम्हारे पैरों को हिरनी की गति देगा, वो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले चलेगा। बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 19। मेरे प्रियजनों, पवित्र वचन जब मैं पढ़ने लगती थी, अच्छा लगने लगा, ज्यादा पढ़ने लगा, और वचन मुझ में मांस धारण होने लगा। पवित्र मां मरियम की माध्यस्थता, रोसरी प्रार्थना की माध्यस्थता, एक रोसरी रखने के जरिए मेरा पैर में जो घाव था वो भी कुछ कम दिनों तक का नहीं था, बल्कि 12 साल तक मेरा शरीर में एक घाव था, जो ऑपरेशन के बाद जो छोड़ रखा था, वो जो नहीं सूखा था। एक प्रार्थना सभा में एक सिस्टर के जरिए मुझे मिले हुए एक रोसरी रखने पर वो चंगाई हुई, प्राप्त हीलिंग मिला। जब उस रोसरी मेरे हाथ में लिया, मां मरियम की माध्यस्थता लेकर, जैसे रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री थी, लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 में 40 वचन से हम देखते हैं, रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री, एक महिला 12 वर्ष से पीड़ित थी। कई प्रकार की इलाज कराने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन विश्वास के साथ यीशु के कपड़े के पल्लू पर एक बार छू लिया, उसी क्षण उन्होंने चंगाई प्राप्त की। मेरे प्रियजनों, मैंने भी एक रोसरी जिस सिस्टर ने छोड़ रखे थे, उसको उठाए अपने सहायता पर, प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए, उस घटना को मन में याद करते हुए, मैंने भी उठाकर अपने पैर में उसको पिन से लगा कर रखे। आप विश्वास करें या ना करें, 1 हफ्ते के अंदर मेरे घाव सूख गया। हालेलुया। ये नहीं मेरी जिंदगी की चमत्कार, मेरी जिंदगी की चमत्कार ये है कि मेरे प्रभु मुझे हर कदम पर चलाती है, और प्रभु की योजना के अनुसार चलने पर प्रभु की महिमा के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरी बड़ी गवाही है, हालेलुया। एंड दिल्ली में आने के बाद ये घाव सूख गया। डॉक्टर्स खुद मेरे से कहने लगा, क्यों तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करे, अपनी जवानी बर्बाद करे। मैंने भी सोचा, जब इन्फेक्शन खत्म हो गया और डॉक्टर्स मेरे पीछे पड़ रहे थे कि तुम ऑपरेशन करा ले, बहुत प्रार्थनाओं के साथ उन दिनों में मुझे डिवाइन साधना केंद्र शायद शुरू ही नहीं हुआ, या उसके बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन प्रभु की योजना के अनुसार बहुत प्रार्थनाओं के साथ मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हुई, और इन्फेक्शन खत्म होने के नाते ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स तैयार हुआ। सन 2000 में मेरे दाएं पैर में ऑपरेशन, बाएं पैर में ऑपरेशन, दोनों जोड़ों को रिप्लेसमेंट किया। हालेलुया, हालेलुया। जो नकली जो जोड़ था, दोनों नकली जोड़ों को बदलकर असल जो जोड़ था, दोनों को बदलते हुए नकली जोड़ों को लगाया। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, ऑपरेशन के पहले ही मैंने प्रभु की ओर ये बोले थे कि प्रभु मुझे यदि आप चलने का अनुमति दे, मेरा हर एक कदम प्रभु के लिए ही रहेगा। हालेलुया। यदि आप मुझे चलने के लिए देंगे, पक्का मैं अपना हर एक कदम आपकी महिमा के लिए, आपके लिए चलाऊंगी, बोलकर मैंने प्रभु की समक्ष ये वादा रखी थी।
मेरे प्रियजनों, जैसे मैं फिर चलने फिरने शुरू किया, वॉकर लेकर, चढ़ी लेकर, व्हील चेयर पर चलने शुरू किया, धीरे धीरे मैं यहाँ आने के लिए शुरू किया। बाबू भैया जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं जब मैं शुरू में कैसे मैं यहाँ आती थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की योजना से आदरणीय फादर कुरियाकोस, फादर जोशी, कुचिकुड़ियाचिल, शुरुआत में जो फादर्स थे, दोनों ने मुझे कहा कि जो सहन के द्वारा यीशु में आए हुए लोगों को सेवा के लिए जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सहन के जरिए जो लोग प्रभु की सेवा में आते हैं, उन्हें प्रभु के लिए जरूरत है। हालेलुया। धीरे धीरे शुरू किया अनुवाद करने के लिए, प्रेज़ एंड वर्शिप करने के लिए। धीरे धीरे प्रभु मुझे आगे बढ़ाने लगा। ये मेरे लिए कहा जाएंगे तो मेरा केची है। मैं दिल्ली में होली फैमिली में काम करती थी और यहाँ पे जैसे मौका मिलेगा भाग कर आकर सेवा करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे आगे बढ़ने दिया। और साथ साथ जब मैं पिछले साल कोविड के बाद जब घर जाने के लिए मेरे भाई ने बुलाए, कई लोग सोचते हैं मैं क्यों गई दिल्ली से। जाने का विशेष कोई कारण नहीं था सच बोलूं तो, पर मुझे मेरा भाई का बात मानना था। मेरी मम्मी पापा भी नहीं रहा, बट एक भाई है और एक बहन है। वो भाई ने मुझे बोला कि तुम वापस आओ। मेरे भाई भी सेवाकारी करते हैं। मेरा भाई भी केरला में जो सेक्रेड हार्ट तिरुहृदय ध्यान केंद्रम रिट्रीट सेंटर में काउंसलर है, जो कल्ला है। उन्होंने मुझे बोला कि प्रभु तुमको वापस घर आना है, आने के बाद तुम जहाँ भी जाओ जाओ, नो प्रॉब्लम, प्रभु जैसे चलाएगा चला लो। तो मुझे बात मानना पड़ा। तो मैं 2021 नवंबर में दिल्ली से घर गई। और फादर आदरणीय फादर थॉमस एटील जो पहले यहाँ थे, अभी केतरी में है आसाम में, उन्होंने मुझे बार बार बुलाते थे पहले से। तो बाद में फिर से बुलाया और वहां पे गई, वहां सेवाकारी कर रही हूँ। मेरे प्रियजनों, मैं जब यहाँ से जाने वाली थी तो मैं सोचती थी क्यों मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि मुझे नॉर्थ वाले लोगों के लिए सेवा करने में बहुत लगाव था। क्योंकि प्रभु ने मुझे कृपा दिया, हिंदी जानती हूँ, इंग्लिश थोड़ा बहुत हो जाएगा, बाकी मलयालम भी है। सब सेवा इधर करेंगे, केरला में जाकर मैं क्या करूँ, सिर्फ मलयालम मुझे करना होगा। जरूर वहां से मुझे कई लोगों ने बुलाया था, पर मैंने सोचा चलो प्रभु की इच्छा जो भी है पूरी होने दो, सोच के चली गई। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियजनों, जब बाद में पता चला जो 3 भाषा हम जानते हैं बोलकर थोड़ा जो गर्व करके बैठा है ना, प्रभु की योजना के लिए हम अपनी जिंदगी को छोड़ देगा तो प्रभु और भी महान कार्य कराते हैं। हालेलुया। डिवाइन रिट्रीट सेंटर केतरी जो आसाम में है, वहां पे 10 भाषा में साधना होते हैं, रिट्रीट होते हैं। हालेलुया। अलग अलग ट्राइब्स का अलग अलग भाषा है, वो लोग अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके सेवा कार्य करते हैं। मेरे प्रियजनों, मैं अपनी ही खूबी नहीं कहेंगे बल्कि प्रभु के लिए मैं महिमा करूंगी। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 10 कहते हैं, जो कुछ भी मैं हूं ईश्वर की कृपा से हूं। हालेलुया। जो कुछ भी मैं हूं वो ईश्वर की कृपा से हूं। हालेलुया। इन दिनों में जब हम यहाँ पर है तो विशेष प्रकार से आप एक बात याद रखना, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 19 याद रखना है। हम सिर्फ भौतिक चीजों के लिए ही नहीं बल्कि हमें बाकी आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान रखना है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 19 वचन कहते हैं इस प्रकार। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 19, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। और एक बार मैं पढ़ती हूँ, 1 Corinthians chapter 15 verse 19, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम याद करें 2-3 बातों को इन दिनों में जब हम यहाँ प्रभु के समक्ष समय बिता रहे हैं। तो पहली बात है, सिर्फ इस सांसारिक चीजों पर हम लक्ष्य ना रखें बल्कि उससे परे हमारे यीशु के साथ की संबंधी, यीशु में जो जीवन, यीशु के पास पहुंच जाने के बारे में। दूसरी बात है, हम अपनी जिंदगी को रिन्यू रिन्यू और स्पिरिट, हम अपनी आत्मा को नया बनाए, नवनीकरण करें। 2 Corinthians chapter 4 verse 16 says, every day you are being renewed. 2 Corinthians chapter 4 verse 16,
एंड तीसरी बात है, प्रभु के साथ के हमारे रिश्ता को हम नया बनाए, पुनर्जीवित करें। क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ में भी कहते हैं वचन अध्याय 2 में पद संख्या 4 में, पहले जो प्रेम था वो नहीं है। हालेलुया। प्रभु को प्यार करते हुए सांसारिकता में हम फंस गए हैं कई बार, इसलिए हम चीजें अनुग्रह की तलाश करते हैं। प्रभु की तलाश कई बार हम पीछे रह जाते हैं। प्रभु के साथ के रिश्ता कई बार हम ना करते हुए आशीष चीज से अनुग्रह के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन अनुग्रह के स्रोत प्रभु यीशु के साथ के रिश्ता बनाए,